स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज प्लाज्मा न्यूज़ की टीम आई हुई है ओखला के एक्स एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब के कोठी पे और अरीबा हमारे साथ बातचीत कर। अरीबा, क्या मामला है पूरा अरेस्टिंग को लेकर, ये समझना चाहते हैं। देखिए, सभी लोग वाकिफ़ हैं कि कल जुमे वाले दिन तैयब मस्जिद के बाहर, तैयब मस्जिद पे जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ पे इमाम साहब को 50,000 रुपये पकड़ा है और ये कहा कि मैं 50,000 और भिजवा रहा हूँ। और माइक पे ये ऐलान हुआ कि 1 लाख रुपये डोनेशन करी गई है यहाँ पे और आप लोग झाड़ू को वोट दें। खुलेआम वोट ख़रीदने की कल एक ये हथकंडा आजमाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, यहाँ के काउंसलर साहब के द्वारा, वाजिद साहब के द्वारा। अब कल के वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जब मस्जिद के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, सीसीटीवी में ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है, जब ये हुआ तो वहाँ के रेजिडेंट्स ने कॉल करा हम लोगों को कि आप फ़ौरन यहाँ पहुँचिए। मैं क्योंकि मीटिंग्स में थी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। पापा फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने जाके वहाँ के रेजिडेंट्स ने ये बात कही कि आप आइए और यहाँ आवाज़ उठाइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, किस तरह सरेआम दोपहरी में बीच, मतलब ये मस्जिद, कितनी शर्मनाक बात है कि मस्जिद में इंसान नमाज़ पढ़ने जा रहा है जुमे की और आप वहाँ जाके ख़रीदारी कर रहे हैं वोटों की। वहाँ पे पापा गए, उन्होंने जाते ही फ़ौरन लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप इस पर एक्शन लीजिए, आप अपनी आवाज़ उठाइए। तो जिस वक्त फिर वहाँ पे पापा ने आवाज़ उठाई, इसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, तो पुलिस आ गई वहाँ पे, एसआई आ गए और भी पुलिस वाले आ गए। आते ही उन्होंने जो एक्चुअल मुद्दा था कि यहाँ पे वोटों की ख़रीदारी चल रही है, खुल्ला सरेआम वोटों की ख़रीदारी चल रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीसीटीवी फुटेज गायब करने की कोशिश करी गई। वो तो वहाँ के रेजिडेंट्स अड़ गए कि ये एविडेंस के तौर पे आप कंसिडर करेंगे नहीं, हम सब हंगामा काट देंगे पूरी तरह। पुलिस तो वो भी गायब करने के चक्कर में थी कि सीसीटीवी नहीं चल रहा या ख़राब पड़ा है। उस वक्त पे पापा ने जब इसके ख़िलाफ़ बोला तो पुलिस ने वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की बजाय पापा के ऊपर ये कहा गया कि आपको परमिशन लेनी है, परमिशन नहीं है इस तरह की मीटिंग करने की। उस पे जब हमने तो कोई मीटिंग ही नहीं करी थी वहाँ पे, वो तो वहाँ के लोग इकट्ठा थे, उन्होंने हमें बुलाया था बोलने के लिए। और देखिए, बात वही आ जाती है, ये जो पुलिस है या ये जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं। पिछले कुछ सालों में सभी जानते हैं, वाकिफ़ हैं, इतना पैसा खिलाया गया है पुलिस को, सब आपस में मिल के यहाँ काम करते आ रहे हैं। इसीलिए इस इलाके में इतनी ज़्यादतियाँ, इतनी गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। रात के 2:30 बजे पुलिस हमारे, आप ये देखिए, वहाँ पे और भी वार्ड 188 के और भी कैंडिडेट्स पहुँचे थे जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। किसी को टारगेट नहीं किया पुलिस ने, किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। सिर्फ हमारे वालिद साहब के ख़िलाफ़ FIR क्यों दर्ज करी गई? क्योंकि बात वही आ जाती है कि जिस वक्त थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराने का टाइम आया तो सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन सबमिट हुई, एक हमारी तरफ से और एक वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से, और अभी भी उस एप्लीकेशन को FIR नहीं लॉन्च करी गई है। अभी तक जो वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, उनको सिर्फ पूछताछ करके और जाने दिया गया। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है वाजिद साहब के भी खिलाफ, जबकि ओपनली इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि नहीं है कि इस तरह से खुलेआम वोट खरीदा जा रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाए कि नहीं। तो 24 घंटे होने वाले हैं, क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया गया है इसके खिलाफ? रात की जो तस्वीरें बड़ा वायरल हो रही हैं, रात 3 बजे की जो तस्वीरें हमने देखी बाहर में, किस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, रात के देखिए 2:30 पौने 3 बजे के करीब करीबन 70 से 80 पुलिस वाले हमारे घर में आए, घुसे घर में। ये दीवार आप पीछे देख रहे हैं, ये कूद के घुसे हैं। पुलिस गुंडे जो हैं वो कूद के घुसे हैं दीवारें घर के अंदर। और ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनकी ड्यूटी है टू सर्व द पीपल। ये लोगों के घरों में दीवार फांग के जा रहे हैं अंदर और ये घुसे यहाँ पे। मैं कहती हूँ आपकी तो FIR 7-8 बजे हो गई थी पापा के ख़िलाफ़, तब क्यों नहीं आए अरेस्ट करने? किस बात का इंतज़ार था कि रात के 2:30 बजे आप लोग आए हैं? ये हमारे घर में घुसे, इन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ मचाई। ये इनके तरीके हैं, टैक्टिक्स होती है टेरराइज़ करने के, लोगों को दहशत में लाने के। आम आवाम के साथ ये करते फिरते हैं, लेकिन ये वही बात आ जाती है कि खुद इतनी दहशत में थे, खुद इतने टेरराइज़ हुई थी पुलिस कि एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए 70-80 पुलिस वाले आए हैं। और उस वक्त लेडी कांस्टेबल साथ नहीं थी। इन्होंने हमारा रूम, जो मैं और मेरी वालिदा थी रूम में, इन्होंने हमारा दरवाज़ा तोड़ा रूम का और मेल कांस्टेबल्स करीबन 25 से 30 मेल कांस्टेबल्स अंदर घुसते चले आए। मैं इनकी वीडियो बना रही थी और इन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिए। हमारे और भी जो फ़ोन्स थे वो सब उठा के ये ले गए। और उसके बाद जब हमारे वालिद साहब को ये लेके जा रहे थे, मैं इनके पीछे पीछे गई तो लेडी कांस्टेबल्स तब घुसी हैं कमरे में, जब सब इन्होंने अंदर आके बदतमीज़ियाँ कर ली, तब लेडी कांस्टेबल्स आई हैं दिखावे के लिए
बोली कि देखो हम तो लेकर आए लेडी कांस्टेबल्स, मेरी उंगली में चोट आई है, मुझे मैन हैंडल करा गया है, मुझे दे पुश्ड मी, दे शव्ड मी एंड अब मैं फिर वही कहूँगी, ये आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर साहब हैं, इन्हें तो अपनी ज़मानत जब्त होते हुए आसार दिख रहे हैं। इन्हें दिख रहा है कि किस कदर ये डर और खौफ में बैठे हैं कि अब ये हथकंडे अपना रहे हैं, और पुलिस किस कदर डर खौफ में है कि पुलिस को पता है हम पावर में आने वाले हैं, हम सत्ता में आने वाले हैं और आते ही सबसे पहले इन पे एक्शन लिया जाएगा। कल तो हम सत्ता पावर में अभी आए भी नहीं हैं, कल ही इन पे एक्शन ले लिया गया और इंशाल्लाह आगे भी इन पे पूरी तरह एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मैं शाहीन बाग की ही बेटी हूँ, मैं शाहीन बाग की औरतों की बहन और बेटी हूँ। यहाँ की औरतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि उन पे तुम जुल्म और ज़्यादतियाँ करो। अब ये औरतें तुम्हारे खिलाफ देखो किस तरह आवाज़ उठाएंगी और तुम्हारी ज़मानत जब्त करेंगी। अरीबा को कहीं जाना है, बहुत कीमती वक्त दिया है अरीबा ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।